नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को लेकर। दरअसल एक बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है और कोर्ट ने क्या कहा है, 2 पासपोर्ट मामले में सुनाई गई उनकी 7 साल की सज़ा को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, अपने आप में बड़ी खबर है कि 2 पासपोर्ट मामले में सुनाई गई 7 साल की सज़ा को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की ओर से दाखिल अपील स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है। अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि अब्दुल्ला आज़म को लेकर लगातार ये चर्चा थी कि क्या उनकी राजनीति पर यहाँ पर अब स्टॉप लगता हुआ दिखाई पड़ता है, क्या उनकी राजनीति अब एक तरीके से यहाँ पर जो है स्टॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने अब ये सज़ा को रद्द किया है उसको लेकर कई तरह की अब बातें सामने आ रही हैं कि क्या यहाँ से एक बार फिर 2027 के विधानसभा को लेकर अब्दुल्ला आज़म जो हैं वो बड़ी तैयारी या बड़ी जो है अपनी एक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा मामला कहा जा सकता है अब्दुल्ला आज़म के लिहाज से, क्योंकि अपने पिता के साथ वो भी जेल के अंदर इस समय बंद हैं। आपको बता दें कि 2 पासपोर्ट मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आज़म को 7 साल की सज़ा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आज़म की ओर से एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई, जिस पर 25 मई को बहस पूरी भी हो गई थी और इस मामले पर शुक्रवार को यानी कि आज ये फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की अपील मंजूर कर ली और उनको पहले जो सज़ा दी गई थी वो पूरी तरीके से रद्द कर दी है। अब अपने आप में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि अगर ये सज़ा रद्द हुई है तो क्या अब्दुल्ला आज़म जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस सज़ा का कह सकते हैं कि जो 7 साल की सज़ा थी वो रद्द की गई है, उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो यही सोचते हुए दिखाई पड़ते हैं कि अब अब्दुल्ला आज़म बाहर आ जाएंगे। संभावना तो ये है, लेकिन फ़िलहाल उनके ऊपर कुछ और मामले भी चल रहे हैं और इसकी वजह से अभी जेल से आने का उनका रास्ता साफ नहीं है और अभी कई मामलों पे सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो इसीलिए अब्दुल्ला आज़म इस सज़ा के रद्द होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर जाग गई है। जो सपा समर्थक हैं, जो अब्दुल्ला आज़म और आज़म खान के समर्थक हैं, रामपुर में जो सपा के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में एक उम्मीद तो जागी है कि अब्दुल्ला आज़म की अगर सज़ा पे रोक लगी है, रद्द हुई है, तो कई और मामले जो उनके खिलाफ हैं उसमें भी उनको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि पूरा मामला था क्या। दरअसल बीजेपी विधायक जो थे आकाश सक्सेना, उन्होंने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने अलग अलग जन्मतिथि दर्शाकर 2 पासपोर्ट बनवाए और एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी, जबकि दूसरी में 30 जनवरी 1990 दर्ज होने का आरोप लगाया गया था और दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश यात्रा करने की बात भी कही गई। यानी कि अब्दुल्ला आज़म ने बाकायदा इन दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल किया विदेश यात्रा करने के लिए और ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। फिलहाल अब्दुल्ला आज़म, जैसा अभी आपको बताया कि रामपुर जेल में अपने पिता आज़म खान के साथ में बंद हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि छोटी ही सही लेकिन आज़म परिवार के लिए राहत की खबर ज़रूर दिखाई पड़ती है कि अगर इतने अहम फैसले में अगर 7 साल की सज़ा अब्दुल्ला आज़म की रद्द होती है तो कुछ और मामले जो उनके ऊपर हैं हो सकता है कि उसमें भी राहत मिलती हुई दिखाई पड़े। चूँकि अब उत्तर प्रदेश में ये कहा जा सकता है, देखने को भी मिलता है कि राजनीति का माहौल पूरी तरह से गर्म होता हुआ दिखाई पड़ता है। 5 से 6 महीने के अंदर चुनाव हैं। ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर अगर अब्दुल्ला आज़म जेल से बाहर निकलते हैं, यानी कुछ और मामलों में जो सुनवाई चल रही है अगर उनमें भी उनको राहत मिल जाती है, जेल से अगर वो बाहर आ जाते हैं तो क्या उनको ही रामपुर से टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या अपने पिता की विरासत को वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे? और क्या अभी भी वो सपा के सबसे विश्वसनीय चेहरों में से एक हैं? क्योंकि कई दफ़ा इस बात को लेकर भी आवाज़ें बुलंद हो चुकी हैं कि सपा ने वो साथ आज़म परिवार का नहीं दिया जो साथ दिया जाना चाहिए था। यानी कई मोर्चों पर ऐसा लगा जहाँ पर सपा जो है अब्दुल्ला आज़म, आज़म खान उनके लिए अपनी आवाज़
आवाज़ों को बुलंद कर सकते थे, लेकिन उस लेवल पे वो आवाज़ें बुलंद की नहीं गई। कई नेताओं ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि आज़म परिवार के लिए अखिलेश यादव को ज़ोरदार पहल करनी चाहिए थी, ज़ोरदार तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। यानी कि जो माहौल बनना चाहिए था आज़म खान के पक्ष में, क्योंकि आज़म खान लगातार 30-40 साल से रामपुर की राजनीति का सबसे मजबूत और बड़ा चेहरा है। 10 से 11 बार वो एमएलए रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कई दफ़ा मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी राजनीति इतनी मजबूत पकड़ है और सपा के संस्थापक लोगों में से वो एक हैं, तो जाहिर बात है कि उनके लिए आवाज़ बुलंद होना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं या लगातार देखा भी गया है कि समय समय पर सपा की तरफ से जो है बातचीत तो की गई है, इन बातों को सामने तो रखा गया। और जब बीच में आज़म खान जेल से बाहर आए थे, उस वक्त अखिलेश यादव रामपुर उनसे मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन फिर भी ये कहा गया, ये मलाल ज़रूर सपा लोगों के नेताओं के अंदर रहा, जो खासकर रामपुर क्षेत्र के हैं, आज़म खान के समर्थक हैं, कि भाई क्या उस तरह से जो है सपा को पहल नहीं करनी चाहिए थी, कोई बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए था, कोई बड़ी आवाज़ नहीं बुलंद करनी चाहिए थी। लेकिन इन सब को देखते हुए भी वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से एक खबर सामने आई है कि अब्दुल्ला आज़म की जो सज़ा है, 7 साल की सज़ा, सोचिए एक बड़ा मामला अपने आप में था, और इस सज़ा को जिस तरह से एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने रद्द किया है, ये कम से कम राहत की बात तो ज़रूर आज़म परिवार के लिए है। अब इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में क्या क्या घटनाक्रम घटित होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या सपा की तरफ से इस पे प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कई बार कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए भी पूरी तरीके से आज़म परिवार को, आज़म खान को सपा की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि अगर अब्दुल्ला आज़म की जो है जेल से रिहाई होती है, तो क्या वो सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे या कोई दूसरी पार्टी में भी उनको जाते हुए देखा जा सकता है? क्योंकि कई दफ़ा ये देखा गया है कि आपस में जो तनाव है वो भी देखने को मिलता है। कई बार ये भी देखा गया है कि सपा ने आज़म खान के कहने के बावजूद भी दूसरे लोगों को टिकट दिया है, और इस बात को लेकर भी आज़म खान अंदर से ज़रूर पीड़ित दिखाई पड़े। एक इंटरव्यू में तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे, जो ये बताता है कि उनके मन में जो दर्द है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी है कि उनके अपनों ने ही उनको मजबूत तरीके से थामे नहीं रखा, मजबूत तरीके से पकड़ नहीं बनाई, इसीलिए उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी वो दर्द है। लेकिन बड़ा सवाल अपने आप में ये बनता है कि अगर मान लीजिए अब्दुल्ला आज़म जेल से रिहा होते हैं, अगर आज़म खान भी जेल से रिहा होते हैं, तो क्या 2027 में दोनों बाप बेटे सपा की तरफ से ही चुनाव में उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार आज़म परिवार के संपर्क में होने की बात करते हैं, लगातार उनके पक्ष में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो क्या अब ऐसे में आज़म परिवार के साथ में कहा जा सकता है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद भी उनको अपने पाले में लाने का प्रयास कर सकते हैं? बीच में खबर इस तरह की भी आई कि आज़म जो है वो मायावती जी के साथ भी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आज़म खान, अब्दुल्ला आज़म किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में और तमाम सूबे के अंदर, तमाम ज़िलों के अंदर जो राजनीतिक माहौल है वो कह सकते हैं कि उसका पारा हाई होता हुआ नजर आएगा। राजनीति जो है वो अपने चरम सीमा पर दिखाई देगी, क्योंकि सभी दल, सभी पार्टियां, सभी राजनेता और नेता अपने लिए एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में अब्दुल्ला आज़म अगर जेल से बाहर आते हैं तो किस तरह से उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी, आज़म खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो किस तरह से उनकी राजनीति की जो पारी है वो यहाँ से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अब्दुल्ला आज़म को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वो जेल से जल्दी बाहर आ सकते हैं, और जेल से बाहर आते हैं तो किस पार्टी के साथ में वो अपनी राजनीति जो पारी है या जो राजनीति सियासत है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे? फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।